अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारुख आफ्ताब और आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ बैठे हैं जिन्होंने एक प्रिंट मीडिया के जो फॉल के दौरान उन्होंने एक न्यूज़पेपर अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है मिनट मिरर। ये हमारे साथ अली सजाद साहब बैठे हैं जो एडिटर इन चीफ है मिनट मिरर के। तो सर अपना तारीफ़ करा दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच मारुख। मैं जी एक अंग्रेज़ी का रोज़नामा जिसका नाम डेली मिनट मिरर है, मैं उसका एडिटर इन चीफ़ हूँ। मैंने सहाफ़त में एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और इनफैक्ट बिफ़ोर दैट मास्टर्स मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा था एफसी कॉलेज से, जो कि अब फॉर्मन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो मैं वहाँ से जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं उन्हीं के मैगज़ीन जो जिसका नाम फोलियो है से वाबस्ता था। तो जर्नलिज़म का कैरियर तो मैं उस रसाले से और उस मैगज़ीन से जिसका नाम फोलियो है उससे शुरू कर चुका था। तो वो तब से लेके अब तक मीडिया से मेरी वाबस्तगी है, कोई 25 साल हो गए। इसमें प्राइवेट सेक्टर में बेतहाशा काम किया। मैं मीडिया कंसल्टेंसी हाउस ऑन करता था यहाँ। फिर मेरी एक वाबस्तगी नीलस्तान से है, मैं वहाँ अपना प्राइवेट बिज़नेस करता हूँ। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी कुछ अर्सा कनेक्ट रहा। तो अब मैंने ये इंग्लिश का रोज़नामा डेली मिनट मिरर निकाला। इसके पीछे एक स्पेसिफ़िक बैकग्राउंड है, वो तो खासी लंबी है। जी सर, उसी के लिए हमने आपसे ये सवाल जो हैं हमने तैयार किए हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि जो मिनट मिरर जो है, जो वैसे जो लोग कभी सुनते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम लगता है, तो इसका नाम का ओरिजिन क्या है? हाँ, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अ न्यूज़पेपर हु इज़ माइन्यूटली वॉचिंग पब्लिक कंसर्न्स मिनट बाय मिनट। सो हर लम्हा का आईनादार, हर लम्हा का आकाश, उर्दू में हम इसको ऐसे इसको। तो ये क्या आपने ही सोचा था इस बारे में? ये एक जो SOPs हैं गवर्नमेंट के, जब आप डिक्लेरेशन लेते हैं तो हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बहुत सारे लोग अखबार इसलिए उसका डिक्लेरेशन ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। होता ये है कि कुछ डिक्लेरेशंस मिनिस्ट्री में और इधर प्रेस ब्रांच में पड़े होते हैं तो आप उनको ले लेते हैं, लेकिन हमने ये डिक्लेरेशन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ये डिक्लेरेशन नया लिया। तो उसका फिर जो उसके जो SOPs हैं वो ये हैं कि आपको 5 नाम देना पड़ते हैं। तो उन 5 नामों में से फिर होता फिर हमने मिनट मिरर ये हमारा फाइनल हुआ। लेकिन इट वाज आल्सो वन ऑफ आवर प्रायोरिटी एंड इट प्रूव टू बी सच अ ग्रेट आइडिया। तो आइडिया से सच एक और सवाल आया कि ये जो आजकल ये जो सबको पता है कि प्रिंट मीडिया का इस टाइम जिसको हम फॉल कहेंगे उसका डिमाइस चल रहा है, तो उसके दौरान आपने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया। तो इसके पीछे ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? आपको ये सब सारी सिचुएशन देख के कोई खौफ नहीं आया? कि मुझे बड़ा, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने और अजीज़ो कारब ने, जर्नलिस्टिक जो हमारे हल्के हैं, उन्होंने कहा कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। इसमें कुछ एक मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मैंने एड्रेस किया है। उसमें नंबर 1 तो ये है कि मैं कुछ अरसा मुल्क से बाहर रहा, स्पेसिफ़िकली 2008 से लेके और 2018 तक। उसमें मैंने देखा कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे की जाती है। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो उसको जब टाइम मिलता है वो वहाँ का न्यूज़पेपर रीड करता है। हमारा जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है वो वर्जन अवेलेबल है अब तो हर जगह, या वो टेलीविज़न का स्विच ऑन करता है। अब इन दोनों कामों में से जौन सा काम भी करो, और मैंने किया, तो वहाँ ये लगता है कि आने वाले 2-3 रोज़ में मुल्क ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सेंसेशनलिज्म और ऐसी एक्सप्लॉयटेशन जारी होती है और मीडिया पे कि वो एक इंतहाई आई कंसीडर दैट इज़ अ नेगेटिव पार्ट ऑन द रोल ऑफ मीडिया। मैं मीडिया इज़ अ वॉच डॉग, लेकिन इसके साथ साथ कुछ
किरदार जहाँ पे हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है वो है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म की। तो एक तो बेसिक ऑब्जेक्टिव मेरा जब मैं जर्नलिज़म कर रहा था, जब मैंने प्रैक्टिकल जर्नलिज़म अपने मास्टर्स के बाद शुरू की, तब मैंने देखा कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, जो मेरी कम्युनिटी है, वो गो ना गो मसाइल का शिकार है और जर्नलिस्ट की महरूमियाँ हैं। वो मेरे ख़्याल में तभी था कि मुझे जब अल्लाह ताला मौका देगा मैं उन इश्यूज़ को एड्रेस करूँगा। सेकंड ये कि आई वांट टू पोर्ट्रे अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, जिसका ज़्यादा एहसास मुझे बाहर रह कर हुआ है। मैंने देखा है कि हर बंदा जो मुल्क से बाहर होता है वो पाकिस्तान का सफ़ीर होता है, और जब हम वहाँ जाते हैं और कोई लोग मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं और मीडिया तो अपना एक प्रोग्राम पब्लिश कर रहा है या ऑन एयर जा रहा है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल पिक्चर है वो इतनी भयानक है और इंटरनेशनली हम उस स्टेज पे कंसीडर किए जाते हैं कि शायद पाकिस्तान से बुरा और कोई मुल्क नहीं, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल बरक्स है। और हम इन्हीं मीडिया जिस तरह का पोर्ट्रायल चल रहा है आजकल पाकिस्तान के, जो जितने भी पाकिस्तान की इमेज का, और एक लोग उसी की वजह से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली हम तो ये दो इश्यूज़ थे। थर्ड ये था कि इंग्लिश जर्नलिज़म में, उर्दू जर्नलिज़म में और उर्दू अखबारात में तो बहुत सारे अखबार शाया हो रहे हैं और प्रॉबेबली वो मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश जर्नलिज़म में देयर वाज अ वेरी बिग गैप अवेलेबल। तो मिनट मिरर ने उस गैप को कवर किया है। मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हमारे यहाँ जो बेतहाशा इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो तभी करेक्ट वे में पोर्ट्रे किए जाएंगे जब उनको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में पोर्ट्रे करेंगे। तो अंग्रेज़ी में निकालने का अखबार, और इनफैक्ट इट इज़ नॉट अ जस्ट डेली पेपर, इनफैक्ट इट्स अ डिजिटल न्यूज़पेपर ऑल्सो। इट हैज़ एन 24/7 अपडेटेड डिजिटल वर्जन, और फिर इसके सोशल हैंडल्स हैं जो मिनट बाय मिनट पब्लिक के कंसर्न्स को लेके आते हैं और उसको टू अनलिमिटेड ऑडियंस को फिर उसको हम पब्लिसाइज करते हैं। आपने हमारे जो हमारा तीसरा सवाल था उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, तो ये इंग्लिश से रिलेटेड ही था। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी ईयर्स डज़ इट टेक फॉर अ न्यूज़पेपर टू सक्सीड, और दूसरा ये कि इसमें एडिटोरियल पॉलिसी का कितना हद तक उनका रोल है इस चीज़ का। देखें, जो आपका सेकंड इशू क्वेश्चन है वो पहले ले लेते हैं, क्योंकि उसी से आंसर फिर पहले क्वेश्चन का भी मिलेगा। मैं पहला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन वो लैंग्वेज से रिलेटेड था। नहीं, ये जो आप फरमा रही हैं ना एडिटोरियल पॉलिसी, जी, उससे ही हमें उसका पहले क्वेश्चन का मिल जाएगा। वो क्या है कि जो जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, देखिए न्यूज़पेपर का और मीडिया का काम ये है कि इट शुड एक्ट एज अ वॉच डॉग अगेंस्ट गवर्नमेंट policies and agencies if there is something for it। अगर तो गवर्नमेंट काम ठीक नहीं कर रही और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनके एक्शंस ऐसे हैं कि उससे पब्लिक कंसर्न्स एड्रेस होते हैं, तो उस पर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। अब कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर और मीडिया हाउस होगा जो इन्फ्लेशन पे बात नहीं करेगा, जो चेक एंड बैलेंसेस पे बात नहीं करेगा। हमें हर तरह से एम्प्लॉयमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करनी है, लेकिन पब्लिक को कोई कंसर्न नहीं कि डीजी आईएसआई पोस्ट होता है या नहीं होता। पब्लिक को कोई कंसर्न नहीं कि फॉरेन टूर्स में प्राइम मिनिस्टर कितना स्पेंड कर रहा है। ये जो नेगेटिव हाइप क्रिएट की जाती है मीडिया में, और अ स्टोरी that makes round 24 hours without a clarity, story for the sake of story, criticism for the sake of criticism, I believe कि जो फेक न्यूज़ है, जो क्रेडिबल न्यूज़ नहीं है, हमें इसको देखना पड़ेगा। मीडिया को रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म का किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान की पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे करनी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान की पॉजिटिव पिक्चर की बात करते हैं और उसको पोर्ट्रे करने की बात करते हैं,
तो आप प्रो गवर्नमेंट अखबार शाया करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ, पॉजिटिव पिक्चर से मुराद ये है कि मैं रेप की स्टोरी 24/7 पब्लिश नहीं करना चाहता। आपने देखा कि एक वेरी अनफॉर्चुनेट मीनार पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन दैट वाज नॉट नीड ऑफ द टाइम कि हम 7 डेज 24/7 हम उसको पब्लिश करें और उससे रेटिंग्स लें। होगा क्या? होगा ये कि ओवरऑल इमेज कंट्री का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विच दैट हैज़ बीन डन। वी नीड टू एड्रेस दिस इशू। हमें ये प्रो गवर्नमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट की इससे ऊपर आना पड़ेगा। हमें अपने कंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा। वी नीड टू पोर्ट्रे पॉजिटिव पिक्चर फॉर पाकिस्तान। और ये जो आपने बात की है, सिर्फ इंटरनेशनली हमारी पिक्चर ख़राब नहीं हुई, जो हमारे यहाँ पे जो यूथ है, ख़ास तौर पे मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो जो फीमेल जो हैं, उनके फीमेल्स जितनी भी हैं, हमारे जहन में पाकिस्तान की जिस तरह मीडिया ने सारी सिचुएशन को पोर्ट्रे किया, उसकी वजह से हमारे दिलों में जितना खौफ बैठ गया है वो मुझे नहीं लगता कि कोई तसव्वुर कर सकता है। तो मारूख आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं सर, आप अगर थोड़ा सा सर्वे करें इस बारे में, जी। जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, टीनेजर्स और इवन छोटी बच्चियां, उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, बिल्कुल, जस्ट ड्यू टू दिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स सो ट्रू। हमें ख़बर को हाईलाइट करना है। ये मैं नहीं कहता कि हमें कोई चीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, यहाँ कोई सोशल इशू ऐसा है जो हमें पब्लिश करना है वो हम ना करें, लेकिन हम उसकी रेपिटेशन में ना जाएं। हम उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट ज़रूर रखें, हम एथिक्स का एलिमेंट ज़रूर रखें। हमें अपनी टीम को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि दे शुड वेल गेट ट्रेंड अबाउट real news and the fake news. That's right. Or a news which is just for the promotion of a person or to defame a person, उसको condemn करना पड़ेगा। आपको अपने मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, आप इस तरह इसको सोचें कि जब when you will be somewhere nationally और internationally, और आपको ये कहा जाए कि नहीं यहाँ तो हर थर्ड वीमेन इज़ अ विक्टिम ऑफ रेप, तो व्हाट विल बी योर फीलिंग? आई बिलीव दिस कि मीडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ एनी नेशन। दैट्स राइट। और हमें उसके थ्रू अपनी पॉजिटिव पिक्चर पेश करनी है, हमें डैमेज कंट्रोल करना है, हमें गवर्नमेंट को भी वहाँ स्टेबल और स्ट्रेंथन करना है जहाँ कहीं उसका हक बनता है, और जहाँ कहीं क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है तो इन्फ्लेशन पर बात करनी चाहिए। आपको अपनी एडिटोरियल पॉलिसी की आपने बात की, हमारी एडिटोरियल पॉलिसी ये है कि पब्लिक कंसर्न्स जितने इशू हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस करते हैं। हम उसको एड्रेस करते हैं कि एनीथिंग विच इज़ अ नीड ऑफ पब्लिक दैट शुड बी एड्रेस्ड एज सुन एज पॉसिबल। ये एक अलग बात है कि हम ये जो अभी करंटली पिछले 7-8 दिनों से आपने देखा है कि हमारे पास 3-4 न्यूज़ हैं, जिसमें से एक न्यूज़ ये है कि DGISI क्यों नहीं अपॉइंट होता। अब आप ये बताएं कि what is the concern of a layman or ordinary person with the DGISI? Exactly. It is entirely government policy and the military policy. Whoever want to be there. अगर इसको अगर if this is a sensitive issue, of course this is a sensitive issue, but this is sensitive within the power corridors. So it should be highlighted with the power corridors once or twice, and that is the end of the story. सर, आपकी इसी तरह की लीडरशिप से मुझे लगता है कि एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आपकी लीडरशिप से ये जो आपका न्यूज़पेपर है बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की सोच के साथ कभी किसी ने कोई न्यूज़पेपर लॉन्च किया अपना। तो सर, न्यूज़पेपर लॉन्च करने से एक और बात है कि आप जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि लोगों के बहुत मुख्तलिफ से मशवरे आए होंगे कि ये क्यों किया, ये कर लेना था, वो कर लेना था। तो हाउ डू यू टैकल विद देम एंड हाउ डू यू कीप गोइंग टू स्ट्राइव टू डू बेटर? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये था कि फाइनेंशियल बैकअप की सब बात करते हैं कि जी आप इसको कैसे रन करेंगे, क्या होगा। मैं इसको सिंगल हैंडेडली चला रहा हूँ। मैंने इसका एक
बिकॉज इस पे वर्किंग में पिछले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से मैं इस पे वर्किंग कर रहा था, तो उस पे मैंने इसका एक गुड बैकअप पहले क्रिएट किया फाइनेंशियली, एंड देन आई स्टार्टेड दिस थिंग। तो उस पे एक तो लोगों का ये आता है कि जी कैसे होगा। इसमें 3 चीज़ें हैं कि एक तो स्मार्ट एंड एफिशिएंट टीम, which will smart and efficient editorial team, which will take the newspaper to the high ups, और वो एड्रेस करेगी पब्लिक कंसर्न्स को, वो एड्रेस करेगी हर उस इशू को जो पब्लिक से रिलेटेड है, नेशनली इंटरनेशनली। नंबर 2 ये है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट एज वेल। मेरी जो मार्केटिंग टीम है, स्मॉल बट गुड मार्केटिंग टीम, तो प्लान ये है कि वो इट विल वर्क। हमने जो एक स्पेसिफिक टाइम अपने लिए रखा है कि हमें वो चाहिए फ्लरिश करने के लिए, वो रखा है, उसमें वी आर प्रिटी होपफुल कि वी विल गेट दैट शेयर फ्रॉम द मार्केट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स, कि वी विल सर्वाइव। थर्ड है कि जो हमारी गवर्नमेंट और पब्लिक की सपोर्ट है, वो वंस यू विल एड्रेस पब्लिक इश्यूज, वंस यू विल बी अ न्यूट्रल न्यूज़पेपर, you will see naturalism and neutralism in our newspaper. तो आई एम क्वाइट होपफुल कि क्यों नहीं न्यूज़पेपर फ्लरिश करेगा। अनफॉर्चुनेटली जितने न्यूज़पेपर्स मार्केट में हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें कंटेंट जो जर्नलिस्टिक कंटेंट है, वो स्ट्रॉन्ग कंटेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कमी पाई जाती है। हम यूथ को एड्रेस करेंगे, हम हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, हम स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे, हम एजुकेशन को एड्रेस करेंगे, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, तो इट विल बी पेपर ऑफ द टाउन। अभी इट इज़ जस्ट अ चैप इन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, माय न्यूज़पेपर, बट Google has accepted it as a Google News. That's an achievement. Yes, and we are on Google. We are into everywhere. I receive such a good response from advertising agencies, from security and news agencies, from government side, from private side, from our readers, from our news agents. तो वो जो मेरे दिल में शुरू से एक बात है कि अ यूनिक न्यूज़पेपर जो कि पब्लिक का न्यूज़पेपर हो, जिसमें ये कंसर्न जो है कि प्रो XYZ ये ना हो, तो इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल कि आई विल अचीव दैट टारगेट। That's such a positive way to think about it. और हम जब इंशाल्लाह pretty soon जब आपका न्यूज़पेपर एक strong पॉइंट पे स्टैंड करेगा तो हम इसी वीडियो का थ्रो बैक देंगे कि रिमेंबर व्हेन अली सजाद साहब सेड दैट एंड दैट हैपेंड। तो सर एक और सवाल है कि आपने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया, तो आप एक जो पाकिस्तान में इतनी इंग्लिश लोगों को ऐसा समझ नहीं लगती, एलीट क्लास जो है वो ज़्यादा ये वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि आप एक पाकिस्तान की जो इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सिर्फ उनके हद तक रहेगी और जो नीचे वाला तबका उन तक ये इमेज नहीं पहुंचेगी? मारूख, मेरा ख्याल थोड़ा सा ऐसा नहीं है। वो कैसे कि अब हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं, लिटरेसी रेट हैज़ क्वाइट इम्प्रूव्ड इनटू दैट, और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो हमें उसमें जाना है, हमें इंटरनेशनल मार्केट भी रिफ्लेक्ट करनी है। एज़ फार एज़ जो बात आप कर रही हैं विद इन द कंट्री, देखें जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ उर्दू न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। बिल्कुल। तो विद इन दोज कम्युनिटीज़ जहाँ पे अगर हम पिछले लास्ट डिकेड को देखें तो लिटरेसी रेट हैज़ क्वाइट इम्प्रूव्ड। और मैंने पर्सनली बच्चियाँ, हम एक स्कूल सर्विस था तो उसमें आई वाज वन ऑफ देम अबाउट इन 2018। तो believe you me, with the help of the media and with other encouragements, अब स्कूल गोइंग बच्चों में 76% इंक्रीज़ है।
ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी लेवल, और फिर जब हम मिडिल पे आते हैं तो ये बतदरीज कम हो जाती है और फिर मैट्रिक पे और कम हो जाती है। लेकिन हमें ये एस्पेक्ट हम ये नहीं अपने माइंड से निकाल सकते कि फॉर एनीथिंग वी डू और वी प्रमोट, वी नीड टू डू दैट इन इंटरनेशनल लैंग्वेज सो दैट आवर पर्सपेक्टिव शुड बी कन्वेड टू एवरीवन। वही बात जो मैं शुरू में कर रहा था कि आप इतनी एफर्ट करके आप इंटरनेशनली एक बात को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। हमारे जो अपने बच्चे हैं वो उर्दू का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। बिल्कुल। अगर आप ये भी रेशो करें, मैंने जब थीसिस किया मास्टर्स में तो उसका टॉपिक था द रोल ऑफ नेशनल डेलीज इन द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी। आज भी शायद पंजाब यूनिवर्सिटी में वो उसकी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं वो इट शुड बी देयर, क्योंकि वो जो भी थीसिस होते हैं वो लाइब्रेरी में दे कीप इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एनी हाउ। तो उसमें भी ये एनालिसिस हमने किया कि स्टूडेंट्स का जो रीडिंग लेवल है, जो रीडिंग प्रोपोर्शन है, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर का ज़्यादा है और उर्दू का कम है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, उर्दू हमारी पहचान है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये फैक्टर जो है अब नहीं इसको भूल सकते कि हमें दुनिया में तरक्की के लिए हमें इंग्लिश का सहारा लेना है, और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने तो उस स्टेज को शुरू करना है, उस पॉइंट से हमने शुरू करना है। तो आई बिलीव दिस कि not only through Minute Mirror, with the all English journalism, जो हमारा रुझान है एटलीस्ट डिजिटल न्यूज़पेपर का, वो पढ़ने का बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा। ये आपने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश को अब लोग ना एक बहुत मतलब अजीब सा उसकी तरफ लोग उस करते हैं कि पता नहीं क्या लैंग्वेज है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम है, और इसी के थ्रू एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी और लोग उसको थोड़ा एक लेना शुरू करेंगे, ना कि जी पर बहुत ही एलियन किस्म की लैंग्वेज है। तो सर, एक जिस तरह आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने बाद में अपने एट सम पॉइंट उन्होंने अपने टीवी चैनल्स भी शुरू किए हैं, और ये सारा सिलसिला भी है। तो डू यू प्लान ऑन स्टार्टिंग योर ओन टीवी चैनल एट सम पॉइंट? जी, वी डेफिनेटली हैव प्लान्ड इट एट द मोमेंट। अभी मिनट मिरर इज़ पब्लिशिंग फ्रॉम लाहौर, and from 30th November it's going to be published from Islamabad, and 30th December from Karachi. We have active strong social handles, we have YouTube channel, we are going to start web TV. Oh, that's great. हाँ, और there are few more projects in the pipeline. वो अगर मैं अभी बताऊंगा तो आई थिंक वो शायद रीडर्स और आप लोग शायद आई थिंक इट वुड बी टू मच, तो कुछ चीज़ें सीक्रेट रहने दें। सीक्रेट तो लेट्स सी कि वो फिर आगे जाके पब्लिक को मिलेंगी। तो आई रियली होप एंड प्रे कि वो आपको इस तरह वो खुद बताना ना पड़े, वो इतना ज़्यादा एक इस लेवल पे हो कि वो यू नो दे शोड देमसेल्व्स कि भाई वी एग्जिस्ट, इवन द टीवी चैनल्स एंड ऑल। मारूफ, इंडिया के बारे में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हम कहीं भी बैठे हों तो हमारी टेबल टॉक है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, विद इन द स्टूडेंट्स, विद इन द यंगस्टर्स, विद इन द लिटरेट और इलिटरेट, उसमें इंडिया कहीं ना कहीं से आ जाएगा। लेकिन हमने कभी ये कंपेयर नहीं किया कि व्हाट्स द लिटरेसी रेट इन इंडिया एंड व्हाट्स लिटरेसी रेट हियर, और उसकी बेसिक कॉज है, अगर आप वहाँ के इंग्लिश के रोज़नामे उठा के देखें, अगर आप इंग्लिश जर्नलिज्म को वहाँ उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें, यू विल सी कि हाउ सक्सेसफुल दे आर एंड हाउ पीपल आर यूटिलाइजिंग दोज न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर इज़ अ वेल source and resource for not only for news, for the knowledge also. That's correct. और people जो लोग उसको यूटिलाइज करते हैं वो कहीं ना कहीं वेल इंफॉर्मेशन की वजह से कामयाब होते हैं। That's absolutely correct, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोगों का स्कूल में भी हमें ये बताया जाता था कि you guys should read newspapers. So ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा रहा है, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो इसी बेस पे है कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी को क्या क्या चीज़ें चाहिए, और इस तरह के मीडिया की इस सिचुएशन के दौरान एक न्यूज़पेपर निकालना, इट्स
one of the most bravest things I've ever seen and heard. So, sir, thank you so much Thank for you, being Marav. here. Thank you. Thank you so much very for much. taking It's a pleasure to see you. Thank you. taking the time out to be with us. So you guys make sure to subscribe to our channel, share this video, and press the bell icon so you can receive more videos whenever we post them. Take care. Allah Hafiz.